चले प्रभु के पास, दया का सागर, करुणा का सागर, बरदाने मन का गागर। चलो चले प्रभु के पास, जीवन का दाता, शांति का दाता, प्यार से बुलाता अपने पास। आओ चले प्रभु के पास, दया का सागर, करुणा का सागर, बरदाने मन का दाता। अपने वचनों से जीवन देता, प्रेम से जीना सिखाता, प्रेरियों से प्रेम करना सिखाता, भटकों को राह दिखाता। यीशु तू है महान, तू है महान, नामों में तेरी महिमा। यीशु तू है महान, तू है महान, नामों में तेरी महिमा। हमें प्यार से बुलाने वाले ईश्वर के सानिध्य में इस मिस्सा बलिदान के द्वारा हम एकत्रित हैं। प्रभु अपने शरीर और रक्त भोजन के रूप में हमें देने का समय है, प्रभु भोज का समय है। धन्यवाद के साथ इस मिस्सा बलिदान में हम भाग लेंगे। प्राप्त सभी आशीषों को धन्यवाद देते हैं, साथ साथ हमारे सभी मतलबों को भी इस वेदी पर समर्पित करें। जितने लोगों को गिरजा में मिस्सा बलिदान में सब भाग लेने का मौका नहीं मिलता है, उन सभी लोगों को इस वेदी पर हम इस समय याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और इस मंदिर में भी कई लोग प्रार्थना मांगते रहते हैं, उन सभी लोगों को भी समर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमारे इस देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। देश के ऊपर प्रभु का अधिकार हो जाने दें। प्रभु की इच्छा के अनुसार पर इस देश को संचालन करने की कृपा हमारे अधिकारियों को मिल जाए। सभी देशों के ऊपर ईश्वर का अधिकार मांगते हैं। इस मिस्सा बलिदान अनेक लोगों के लिए अनुग्रह का एक बलिदान बन जाने दे। प्रार्थना करते हुए हम मिस्सा में प्रवेश करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। भाइयों बहनों, जीवंत परमेश्वर हमें जो प्यार करता है, वो प्रभु ईश्वर चाहता है कि हम पवित्र बने, क्योंकि पवित्रता का साधना किए बिना कोई भी ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, वचन में लिखा हुआ है। और यीशु हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और वह हमसे भी कहते हैं कि पश्चाताप करो। हम भी इस समय अपने जीवन की ओर एक पल दृष्टि लगाएं। हमारे जीवन में जाने अनजाने प्रभु के विरुद्ध जितने पाप कर डाले हैं, उन सभी पापों को हम ईश्वर के सामने रखेंगे। हम सभी लोगों को एक दिन ईश्वर के न्यायासन के सामने खड़े रहना पड़ेगा और हमारे प्रत्येक दंड के लिए, अपराध के लिए हमें दंड स्वीकार करना पड़ेगा, वचन में लिखा हुआ है। इसलिए हम इस समय स्वीकार करें, प्रभु आपके विरुद्ध, एक दूसरे के विरुद्ध जितने पाप कर डाले हैं, सभी पापों को हम इस समय स्वीकार करते हैं। हम सबों पर दया कीजिए। आपके पावन लहू से प्रभु यीशु हम सबों को आप धो दीजिए, शुद्ध कर दीजिए। हम सब मिलकर बोले, ये भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ।
इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन।
और पिता के संग तेरी प्रशंसा सदा सदा। आत्मा और पिता के संग तेरी प्रशंसा सदा सदा। महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो, महिमा तुझे महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक तुझे पिता और प्रभु कहते हैं। हमारे हृदय में पवित्र आत्मा का प्रभाव बढ़ा दे, जिससे तेरे पुत्र पुत्रियां होने का बोध हमें प्रकट होते जाए। हम वह राज्य प्राप्त करें जिसे तूने हमें प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है। वह यह निवेदन सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते। आमीन। वह उस भोजन के बल पर ईश्वर के पर्वत तक चलता रहा। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 19 वचन 4 से 8 तक। इलियास मरुभूमि में एक दिन का रास्ता तय कर एक झाड़ी के नीचे बैठ गया और यह कहकर मौत के लिए प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, बहुत हुआ, मुझे उठा ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूँ। वह झाड़ी के नीचे लेटकर सो गया, किंतु एक स्वर्गदूत ने उसे जगा कर कहा, उठिए और खाइए। उसने देखा कि उसके सिरहाने पकाई हुई रोटी और पानी की सुराही रखी हुई है। उसने खाया पिया और फिर लेट गया। किंतु प्रभु के दूत ने फिर आकर उसका स्पर्श किया और कहा, उठिए और खाइए, नहीं तो रास्ता आपके लिए अधिक लंबा हो जाएगा। उसने उठकर खाया पिया और वह भोजन के बल पर 40 दिन और 40 रात चलकर ईश्वर के पर्वत होरेब तक पहुंच गया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्यारा कितना मीठा तेरा वचन, जीवन का सार है ये ईश वचन। सृष्टि का मूल है ये आदि वचन, प्यासे दिलों का है प्रभु अमृत नाम। कितना प्यारा कितना मीठा तेरा वचन, जीवन का सार है ईश वचन। सृष्टि का मूल है ये आदि वचन, प्यासे दिलों का है प्रभु अमृत नाम।
प्रभु शांति का वरदान, जो भी सुने मेरा मधुर वचन, पाए प्रभु शांति का वरदान। संजो के दिल में हम जग के कोने कोने में फैलाएंगे ये वचन, संजो के दिल में हम जग के कोने कोने में फैलाएंगे ये वचन। कितना प्यारा कितना मीठा तेरा वचन, जीवन का सार है ये ईश वचन, सृष्टि का मूल है ये आदि वचन, प्यासे दिलों का है प्रभु अमृत दान। तेरा वचन पे जो भी लगन, उसकी सेवा की लगन, तेरे वचन पे जो भी लगन, जागे उसमें सेवा की लगन। ध्यान मन में करे मनन, होवे तेरा सम्मान, नित्य दिन धरे ध्यान मन में करे मनन, होवे तेरा सम्मान। कितना प्यारा कितना मीठा तेरा वचन, जीवन का सार है ईश वचन, सृष्टि का मूल है ये आदि वचन, प्यासे दिलों का है प्रभु अमृत दान, प्यासे दिलों का है प्रभु अमृत दान। मसीह की तरह प्रेम के मार्ग पर चलिए। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम सन पौलुस का पत्र, अध्याय 4 वचन 30, अध्याय 5 वचन 2। पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है। आप उससे दुख नहीं दीजिए। आप लोग सब प्रकार की कटुता, उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, परनिंदा और हर तरह की बुराई अपने बीच में से दूर कर दीजिए। एक दूसरे के प्रति दयालुता तथा सहृदय बन जाइए। जिस तरह ईश्वर ने मसीह के कारण आप लोगों को क्षमा कर दिया है, उसी तरह आप भी एक दूसरे को क्षमा कर दीजिए। आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान हैं, इसीलिए उसका अनुसरण कीजिए और प्रेम के मार्ग पर चलिए। जिस तरह मसीह ने आप लोगों को प्यार किया है और सुगंधित भेंट तथा बलि के रूप में ईश्वर के प्रति अपने को हमारे लिए अर्पित कर लिया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु तेरे साथ चलता है, यीशु तेरी रक्षा करता है, यीशु तेरे साथ चलता है, यीशु तेरी रक्षा करता है। तू ना डर, आगे बढ़, यीशु तुझे प्यार करता है। तू ना डर, आगे बढ़, यीशु तुझे प्यार
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 6 पद संख्याएं 41 से लेकर। यीशु ने कहा था, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ। इस पर यहूदी यह कहकर भुनभुनाने लगे, क्या यह यूसुफ का बेटा यीशु नहीं है? हम इसके माँ बाप को जानते हैं, तो यह कैसे कह सकता है मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, आपस में मत भुनभुनाओ। कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे आकर्षित ना करे। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। नबियों ने लिखा है, वे सबके सब ईश्वर से शिक्षा पाएंगे। जो कोई ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है वह मेरे पास आता है। यह ना समझो कि किसी ने पिता को देखा है। जो ईश्वर की ओर से आया है उसी ने पिता को देखा है। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया, फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूँ वह स्वर्ग से उतरती है, और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाए तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के पहले पाठ में एलिया नबी के बारे में हम देखते हैं। एलिया राजा आहाब के समय पर उनके देश में एक महान कार्य किए थे, क्योंकि इस्राएल में बहुत लोग ईश्वर की आराधना छोड़कर बाल देवता की आराधना करने के लिए शुरू की। और उस समय के राजा और रानी इसको प्रोत्साहन देते थे और इसकी पूजा के लिए अनेक लोगों को नियुक्त किए और ईश्वर के नबियों को वे मारने शुरू की। एलिया प्रभु से प्रेरित होकर इन नबियों को नष्ट कर देता है और प्रभु के कार्य में वो बहुत तेजी से आगे बढ़ने के लिए शुरू की। मतलब उनके हृदय के अंदर ईश्वर के प्रति प्यार और ईश्वर के इस आराधना में सदा रहने की इच्छा, अन्य आराधना को सब दूर करने की इच्छा, ये सब इन नबियों को नष्ट करने के लिए कारण बन गया। और यह सुनकर रानी बहुत क्रुद्ध हो गई और वह चाहा कि एलिया को मार डालेंगे। इसलिए यह सुनकर एलिया अपने जीवन बचाने के लिए वहां से भाग निकला और जाते समय प्रभु ईश्वर उनके लिए भोजन का प्रबंध करता है। वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, वह मृत्यु के लिए प्रार्थना किया और इसके बाद मरुस्थल में एक झाड़ी के नीचे लेटकर सो गया। स्वर्गदूत आकर उसको जगाया और कहा, उठिए आप खाइए।
और उसके लिए रोटी का प्रबंध स्वर्गदूत किए हैं, और उसने इस रोटी को खाया और पिया। और वचन में लिखा हुआ है वह 40 दिन रात सफर करते हुए प्रभु के पर्वत पर, होरेब पर्वत तक पहुंचा। एक भोजन उसे 40 दिन रात चलने के लिए शक्ति देता है। बाइबल हमें सिखाती है हमारा जीवन भी एक सफर है, स्वर्ग की ओर एक सफर। और मनुष्य केवल शरीर मात्र नहीं बल्कि मनुष्य को एक आत्मा भी है। इसलिए जिस तरह हमें शारीरिक भोजन का जरूरत है, उसी तरह हमें आध्यात्मिक भोजन का भी जरूरत है। आत्मा को शक्ति प्रदान करने वाले एक भोजन। इसलिए यीशु इस भोजन के बारे में आज के सुसमाचार में हमको बताया है, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। और यीशु कहते हैं तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया फिर भी वे मर गए। मैं जिस रोटी के विषय में कहता हूं वह स्वर्ग से उतरती है, और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूं। तो हम मनुष्यों के आध्यात्मिक जीवन में हमें बल प्रदान करने वाले भोजन है प्रभु यीशु का शरीर और रक्त। इस भोजन हमें आध्यात्मिक शक्ति देता है। जिस तरह ये भोजन खाने के बाद एलिया नबी 40 दिन रात सफर करते हुए प्रभु के पर्वत पर पहुंचा, वैसे इस धरती पर प्रभु के शरीर और रक्त परम प्रसाद हम जो ग्रहण करते हैं, हमारे इस आध्यात्मिक सफर में हमें शक्ति प्रदान करने वाला भोजन है। और आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें सिखाते हैं, पवित्र आत्मा ने मुक्ति के दिन के लिए आप लोगों पर अपनी मोहर लगा दी है। आप उसे दुख ना दीजिए। आप लोग सब प्रकार की कटुता, उत्तेजना, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, परनिंदा और हर तरह की बुराई अपने बीच से दूर कर दीजिए। मतलब ईश्वर को जानने वाले और प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करने वाले हम मनुष्यों से ईश्वर चाहता है कि हम पवित्रता का जीवन बिताएं। क्योंकि कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र में हम पढ़ते हैं, प्रभु भोज के बारे में संत पौलुस जब सिखाया, उसने कहा आप अब जांच करने के बाद, अपने मन की जांच करने के बाद ही इस भोजन ग्रहण कीजिए। क्योंकि अशुद्धता में, अपवित्रता में, अविश्वास में सब जब हम इस भोजन को ग्रहण करते हैं, ये भोजन आपको मृत्यु तक ले जा सकता है। संत पौलुस हमें सिखाया है यह मृत्यु, शारीरिक मृत्यु केवल नहीं बल्कि आध्यात्मिक मृत्यु के बारे में वो कहता है। इसलिए भाइयों बहनों, जब भी प्रभु यीशु इस रोटी के बारे में, इस भोजन के बारे में कहते हैं, हर समय हमें याद करना है हम केवल शरीर नहीं बल्कि हमें एक आत्मा भी है। और यीशु हर समय आत्मा की चिंता करता है और आत्मा के बारे में कहता है। इसलिए आत्मिक भोजन के बारे में कहते हैं। सारे दुनिया में देख लीजिए, जो भी प्रार्थनाएं होते हैं, इस प्रार्थनाओं के साथ साथ कुछ भोजन भी दे देता है। कुछ भोजन प्रार्थना करके देता है, कुछ तो बिना प्रार्थना से दे देता है। लेकिन ये प्रार्थना करके खाने वाले भोजन के ऊपर कुछ दूसरा असर रहता है। उसके द्वारा मनुष्य के आत्मा के ऊपर कुछ अधिकार मिल जाते हैं, जिसके लिए इस भोजन समर्पित किए हैं, उस शक्ति का अधिकार उस मनुष्य के ऊपर मिल जाते हैं। इसलिए जब मिस्सा बलिदान में परम प्रसाद जब हम ग्रहण करते हैं,
प्रभु के लिए समर्पित किया हुआ भोजन है। और प्रभु यीशु खुद कहते हैं, ईश्वर के आत्मा इसके ऊपर अधिकार लेते हो और उसे प्रभु यीशु का शरीर और रक्त में बदलता है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद भी दें, प्रभु के शरीर और रक्त ग्रहण करने के लिए हमें प्रभु ईश्वर मौका दे रहे हैं। और इस भोजन स्वीकार करते, जिस तरह एलिया नबी 40 दिन 40 रात सफर करते प्रभु के पर्वत पर पहुंचा, वैसे हम ग्रहण करने वाले प्रभु भोज या हमारे परम प्रसाद हमारे इस धरती के सफर में, स्वर्ग के सफर में हमें शक्ति और सहायता प्रदान करें। हम प्रार्थना करेंगे। जितने लोग इस प्रभु भोज को महत्व नहीं देता है और उसके बारे में तुच्छ समझता है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं अपनाया है, उन सभी लोगों को भी हम इस समय समर्पित करेंगे। प्रभु भोज को उसका महत्व देने का, आदर सम्मान करने का कृपा सभी लोगों को मिल जाए। और इन दिनों में विशेषकर जितने लोगों को मिस्सा बलिदान में भाग लेकर इस प्रभु का शरीर और रक्त ग्रहण करने का मौका नहीं मिलता है, ऐसे सभी लोगों से भी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते, कम से कम प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़े रहें। प्रभु के शक्ति और सहायता प्रार्थना के द्वारा कम से कम प्रभु हमें प्रदान करे और प्रभु की कृपा से जल्दी ही प्रभु का शरीर और रक्त ग्रहण करने की कृपा सभी विश्वासियों को मिल जाने दें। इन सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों पर हम समर्पित करते हुए जीवंत प्रभु पर हमारा विश्वास जो है उसको हम इस समय प्रकट करेंगे। प्रेरितों का धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्म लिए, उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के साथ में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गए, दफनाए गए, अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग के सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर धन्य विराजमान है, वहाँ से जीवित और मृतों का न्याय करने को आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हुआ आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, हम पिता परमेश्वर से विनती करें कि वह समस्त पृथ्वी पर हमें शांति और एकता प्रदान करने की कृपा करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। तो कृपापूर्वक सब क्रिस्तीय तथा ईमानदार नेताओं को शांति, मेल मिलाप तथा सच्चा सहयोग प्रदान करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। तो कृपापूर्वक सब क्रिस्तियों को शांति और एकता प्रदान करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। तो कृपापूर्वक सब मृत विश्वासियों को आनंद शांति प्रदान करें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। तो कृपापूर्वक हम लोगों को अपनी सेवा में स्थिर और सुरक्षित रखें। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हमारे इस देश के लिए भी हम प्रार्थना करें। देश के अधिकारियों को प्रभु ईश्वर अपने आत्मा प्रदान करे और आत्मा की प्रेरणा से देश का संचालन करने की कृपा उन सबों को मिल जाए। साथ साथ सभी देशवासियों को भी प्रभु अपनी कृपा प्रदान करें। प्रभु को जानने की कृपा और प्रभु के पवित्र संरक्षण में अपने ज़िंदगी को आगे ले चलने की कृपा सबों को मिल जाए। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। जितने लोगों को हमारे प्रार्थना का जरूरत है उन सभी लोगों को याद करते हैं। विशेषकर कई प्रकार के रोग बीमारी से पीड़ित सभी लोगों को इस समय याद करते हैं।
और उनमें से कई लोग इस मंदिर में प्रार्थना मांगे उन सबों को समर्पित करते हैं। और ऑनलाइन के द्वारा सब जितने लोग प्रार्थना चाहते हैं और इस मिसा में भाग लेते हैं, आप सबों के प्रत्येक मतलब को भी हम इस वेदी पर समर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारे प्रार्थना सुन, हे पिता हमारे प्रार्थना सुन। एक पल मौन होकर हमारे व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को भी प्रभु के चरणों पर हम समर्पित करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा से हम पवित्र इच्छा, अच्छे संकल्प और पुण्य कार्य कर सकते हैं। अपने भक्तों को यह शांति प्रदान कर जिसे संसार नहीं दे सकता, उसे प्राप्त कर हम सारे हृदय से तेरी आज्ञाएं पूरी करते रहें और शत्रुओं के भय से मुक्त होकर तेरी रक्षा में शांतिपूर्वक जीवन बिता सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। जीवन तेरा दान तुझे अर्पण प्रभुवे, अपना लो मेरा तन मेरा मन प्रभुवे। मेरा जीवन तेरा दान तुझे अर्पण प्रभुवे, लो मेरा तन मेरा मन प्रभुवे। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर, सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु, बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु। एक बने रहे तेरे साथ, तेरे साथ मेरा जीवन तेरा दान तुझे अर्पण प्रभुवे। अपना लो मेरा तन मेरा मन प्रभुवे। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के उपहार दयापूर्वक ग्रहण कर तूने ही इनको अर्पित करके हमारे लिए अनंत जीवन प्रदान किया है और तेरे सामर्थ्य से ये हमारी मुक्ति के संस्कार बन जाते हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। या उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है
हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर कुंवारी माता से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से विमुक्त किया तथा पुनर्जीवित होकर आनंद जीवन प्रदान किया है। इसीलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। ताली बजाते हुए गाएं। पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य वे जो आते हैं परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे परमपिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। ये परम प्रसाद है प्रभु का शरीर है। कर दे हम सदा आराधना, कर दे हम सदा आराधना। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
आराधना 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 आराधना। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त की महिमा हो। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह बस धोने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बांधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष आल्बर्ट हेमरम और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सबों पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, संत यूसुफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे हमारे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र मना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा हमें। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त
फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, पर अब एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करते रहे। आमीन। खुशियों से मेरे दिल को आके भर दो, खुशियों से मेरे दिल को। फूलों से दिल को सजाया हूँ मैं, फूलों से दिल को तेरे शरीर को रखने आके भर दो, खुशियों से मेरे दिल को आके भर दो, खुशियों से आओ मेरे दिल में आके भर दो, खुशियों से मेरे दिल को आके भर दो, खुशियों से मेरे दिल को।
प्रभु का कहना है, जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा शरीर है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारी मुक्ति करें और हमें तेरे सत्य की ज्योति से सुदृढ़ करें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सभी डाले प्रभु के शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन में। याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन में। हमको मिली शांति प्रभु तेरी उदार मन